विशाल और अभय दोनों मित्र थे। वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते और साथ साथ खेलते। कई वर्षों से यही क्रम चलता आ रहा था। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बड़े होने के साथ साथ विशाल में अब घमंड की भावना भी पनपने लगी थी। एक दिन वह अभय से बोला, अभय तुम तो गरीब हो। अभय ने हैरान होकर पूछा, कैसे? उसने तो यही सुना था कि गरीब वो होते हैं जिनके पास खाने को भरपेट भोजन नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। विशाल कहने लगा, तुम्हारे घर में न तो टीवी है, न फ्रिज और न ही कूलर। क्या जिनके यहाँ यह सब नहीं होते वे गरीब होते हैं? अभय पूछने लगा। और क्या, मेरी मम्मी तो यही कहती है, विशाल ने बड़े गर्व के साथ बोला। अभय अपना समूह लेकर रह गया। वह उदास घर पहुंचा। आज उसने पहली बार बड़े ध्यान से अपने घर को देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि विशाल ठीक ही तो कहता है। उसके घर में विशाल के घर के जैसे न तो कोई कीमती सोफे हैं, न कालीन है, न चमक धमक वाला महंगा सामान है। यही सब सोचकर वो उसकी उदासी और भी बढ़ गई। अब अभय को लगने लगा कि सारे मित्रों में वही गरीब है। अब अभय का दूसरे बच्चों के साथ खेलने का, उनके घर जाने का कभी मन नहीं होता। उससे लगता कि विशाल के जैसे कहीं वे भी उसको गरीब कहकर उसका मजाक न उड़ाए। वह अपने आप को दूसरों बच्चों से हीन समझने लगा। अभय की माँ कई दिनों से ये देख रही थी कि वह उदास ही रहता है। ना वह अपने दोस्तों से खुलकर बात करता है और ना ही उनके साथ खेलने कूदने जाता है। उन्होंने सोचा कि बच्चे हैं, आपस में शायद लड़ लिए होंगे। लेकिन फिर भी माँ ने अभय से पूछा, क्या बात है अभय, क्या तुम्हारी किसी बच्चे से लड़ाई हुई है? अभय बोला, नहीं तो माँ। जैसे बच्चे अपने माँ बाप को हर बात नहीं बताना चाहते, वैसे भी अभय भी अपनी मन की उदासी का कारण माँ को नहीं बताना चाहता था। लेकिन माँ ने फिर भी पूछा, तो फिर तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं? गुमसुम से चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? फिर अभय बोला, माँ वे सब अमीर हैं, उनके यहाँ जाते मुझे झिझक लगती है। माँ ने पूछा, क्यों? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अभी तक तो तुम रोज एक दूसरे के साथ घर आते जाते थे। अभी तक मेरे इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया माँ। विशाल ही कहता था कि हम गरीब हैं क्योंकि उसके घर की यहाँ बहुत कीमती चीज़ें हैं। अभय रुआसा सा बोला। माँ को यह सुनकर अच्छा ना लगा, पर उन्होंने मन ही मन सोचा कि बच्चे के मन से यही भावना निकालनी ही होगी, नहीं तो उसका स्वास्थ्य, विकास, पढ़ाई व भविष्य सभी रुक जाएगा। उन्होंने फिर अभय से पूछा, अच्छा तो एक बात बताओ, क्या स्कूल में तुम्हारे टीचर भी ऐसा ही करते हैं? क्या वे भी उन्हीं बच्चों को अधिक महत्व देते हैं? क्या उन्हीं को प्यार करते हैं जो अमीर हैं? अभय बोला, नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो माँ ने फिर समझाया, बेटे इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो। बड़ा वह नहीं जिसके घर में कीमती वस्तुएं हैं। व्यक्ति बड़ा होता है अपने अच्छे गुणों से, अच्छे व्यवहार से। बाहरी चमक दमक की चीजें तो बस थोड़े से समय के लिए ही प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम की कमाई करने वाला ही सच्चा अमीर है। तुम अभी इन सब बातों में अधिक न उलझो। परीक्षाएं पास हैं, मन लगाकर पढ़ो। ज्ञान ही तुम्हारी पूंजी है। ज्ञान के बल पर ही तुम आगे जीवन में गरीब या अमीर दोनों बन सकते हो। व्यक्ति सद्गुणों से ही सच्चा और स्थायी सम्मान पाता है, न कि धन से। अभय बड़े ध्यान से माँ की बातें सुन रहा था। वह अपने पढ़ाई में जी जान से जुट गया। वार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला तो अभय ने सबसे ज्यादा नंबर पाए थे। प्रिंसिपल ने उसकी बहुत तारीफ करी और प्राइज भी दिया। सारे टीचरों और साथियों ने भी उसकी बहुत तारीफ करी। समय बीतता गया। अभय और विशाल की बातों पर बिल्कुल ध्यान न देता था। वह अपनी माँ को सम्मान देता था, उन्हीं की सीख पर चलता था। अभय हर क्लास में फर्स्ट आता। वह अपने स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट में से एक माना जाता था। सब उससे प्यार करते थे। स्कूल खत्म हुआ। अभय और विशाल दोनों ने कॉलेज गए। अभय ने अपने परिश्रम, प्रतिभा और अच्छे व्यवहार से वहां पर भी सम्मान पाया, और वहीं विशाल पैसे के घमंड के कारण किसी को कुछ समझता ही नहीं था। उसके पिताजी बड़े व्यापारी जो थे, उसकी हर मांग पूरी करते रहते थे। बच्चा किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ है, किसकी संगति में है, यह देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। कुछ सालों के बाद अभय को अच्छी नौकरी मिल गई। वह बड़ा ऑफिसर बन गया। अब उसके पास सब कुछ था। वह अमीर भी था और ज्ञानवान भी। उधर विशाल यही सोचता रहा कि मुझे अधिक पढ़ लेकर क्या करना है, मुझे क्या कोई नौकरी न करनी है, मेरे पास आखिर कमी किस चीज की है। दिन बदलते देर नहीं लगती। विशाल के पिताजी को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ। उन्होंने विशाल से साफ कह दिया
कि वह कोई कामकाज ढूंढे। इस तरह घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। विशाल ने नौकरी बहुत ढूंढी पर नहीं मिली। नौकरी की तलाश करते करते विशाल एक दिन अभय से मिला। अभय के ऑफिस में एक जगह खाली थी। विशाल ने अभय से बड़ी प्रार्थना की कि वह उसे वह स्थान पर रख ले। अभय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, भाई यह तो छोटा पद है, वेतन भी बहुत कम मिलेगा। तुम इस छोटे से पद पर कैसे काम करोगे? क्या करूं, जितनी मुझ में योग्यता है वैसा ही तो पद मिल पाएगा। यह कहते कहते विशाल रोने लगा। अभय ने उसको धैर्य बनाया और वह अब समझ चुका था कि धन तो आज है कल नहीं। व्यक्ति को सद्विचारों से, गुणों से, योग्यता से ऊंचा उठता है और आगे बढ़ता है। उसकी माँ ने उसको जीवन में बहुत अच्छी सीख दी। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने सद्गुणों पर, अपने गुणों पर काम करना चाहिए, न कि अपने धन पर घमंड करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी अगली स्टोरी के लिए इंतज़ार करिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। इससे पहले वाली भी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं।